नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अस्तित्व। 5 बज गए। अलार्म बंद करते हुए मैं हड़बड़ी में उठी। तुरंत नहाकर रसोई में जाकर सबके लिए चाय रख दी और दूसरी तरफ नाश्ता बनाने लगी। 6 बजते ही माँ और पापा जी को पूजा के बाद चाय चाहिए, तो चाय देने के बाद मैं मुकेश यानी मेरे पतिदेव को उठाने चली गई। सबके चाय नाश्ते और मुकेश के जाने के बाद कहीं 9 बजे तक जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। अपना नाश्ता ऑफिस में ही करती थी। दोपहर का खाना बनाकर आती थी मम्मी पापा जी के लिए, और ऑफिस से आकर एक कप चाय के साथ शाम के खाने में लग जाती थी। और सारा दिन यूं ही चक्रघिन्नी की तरह घूमती रहती थी मैं। प्रियंका तिवारी पेशे से पत्रकार हूँ। मुकेश मेरे पति हैं, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर हैं। मुकेश और मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं और मुकेश एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मिले थे और ये मुलाकात प्यार में बदली, और 1 साल बाद हमने शादी कर ली थी। मैं अपने माँ पापा को कार एक्सीडेंट में खो चुकी थी, तो मुकेश का परिवार ही मेरे लिए सब कुछ था। छोटा सा परिवार था हमारा। सभी लोग अच्छे थे, लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छाई के पीछे कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। यहाँ भी थी। मैं और मुकेश दोनों नौकरी करते थे। शुरू में तो ठीक था, लेकिन फिर माँ जी मुझे रोज बिना कारण बोलने लगी। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए यह सोचती कि माँ ही तो हैं, क्या हुआ कुछ कहा तो। लेकिन धीरे धीरे माँ मुझ पर गुस्सा करने लगी। न जाने क्यों इतनी टोका टाकी करने लगी थी। तुम ऑफिस जाती हो प्रियंका, ये जींस पहनकर मत जाया करो, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। कुर्ती पर दुपट्टा तो ले लिया करो, ससुर भी हैं घर में, थोड़ी तो शर्म किया करो। माँ, मैं आपकी और पापा जी की बेटी जैसी ही तो हूँ, और शर्म आंखों में होनी चाहिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। प्रियंका, हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं, पापा जी तेज सुर में बोले। माँ अब रोज हर छोटी बात पर मुकेश को भी कहने लगी, और मुकेश मुझे सुनाते। इन सब बातों का असर यह हुआ कि मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुकेश पर तो किसी बात का असर नहीं होता था। वो बस अपने काम को लेकर ही व्यस्त रहता, और मुझे माँ की बात मानने की नसीहतें दे देते। ऐसा नहीं था कि मैं उनकी बात नहीं सुनती थी, लेकिन मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं थी, अपना भी अस्तित्व था, जो अब धीरे धीरे खोने लगा। जिंदगी चल तो रही थी, पर कोई उत्साह नहीं बचा था। इसी बीच एक दिन मेरी ऑफिस की दोस्त रीना ने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। न चाहते हुए भी मैं और मुकेश वहां गए। रीना ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। वहां बातों बातों में मुझे पता चला कि रीना को डांस का शौक है। मेरे कहने पर उसने डांस प्रस्तुति भी दी। वहां रीना को डांस करता देख मेरे अंदर की सोई हुई प्रियंका फिर से जग गई थी। मैं स्वयं भी बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना थी, लेकिन समय के साथ ये शौक कहीं दब गया था। पार्टी में रीना को नाचते हुए देख मेरा भी मन हुआ कि मैं कथक क्लास दूं बच्चों को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यक्तित्व में निखार ला पाऊं। मैं बहुत उत्साहित हो गई थी, और मैंने इसके बारे में मुकेश से बात की। मुकेश, मैंने सोचा है कि मैं कथक डांस दोबारा शुरू करूं। प्रियंका, तुम जानती हो ना, ऑफिस है तुम्हारा, तुम कैसे संभालोगी। तुम माँ से पूछ लेना एक बार पहले। लेकिन मुकेश, तुम बात करो ना मेरी तरफ से माँ से। मुकेश ने अपनी मनाही के साथ पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि मुकेश भी माँ के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। मैंने ही हिम्मत करके माँ से इस बारे में बात की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा बात करने से घर में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। मैंने माँ से पूछा, माँ, मैं कथक नृत्य जानती हूँ, मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। तुमको क्या ज़रूरत है बहू, ऑफिस जाती हो यह क्या कम है, जो अब डांस भी सिखाना है। माँ, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे संतोष मिले। मेरे अंदर हुनर है तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ की औरतें ये सब नहीं करती। पापा जी भी बोले, लेकिन मम्मी पापा जी, इसमें हर्ज क्या है, मैं घर पर ही सिखा लूँगी। मेरी छोटी सी बात ने घर में बवंडर मचा दिया। माँ ने मुकेश को कहा कि प्रियंका को समझा दो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जॉब करने दिया उतना काफ़ी है, और जॉब से घर के खर्च में मदद मिलती है, डांस नहीं होगा यहाँ।
सारी दुनिया के ताने नहीं सुनने हमें। मुकेश ने मुझे ही कहकर यह बात ख़त्म कर दी कि मैं माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने जो कहा चुपचाप मान लो। मुझे बहुत दुख होता ये सुनकर। यूँ लगता काश मेरे मम्मी पापा जिंदा होते। मुकेश की और माँ जी की बातें सुनकर पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं यहाँ। जॉब भी इसलिए है कि घर का खर्च मिल जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं पूरा दिन घर के कामों में ऑफिस में व्यस्त रहती हूँ। क्या हुआ जो अपने लिए कुछ करना चाहा तो मैं अपने फर्ज बखूबी निभा रही हूँ। अगर मैं अपने लिए थोड़ा सोच लूँ तो इसमें क्या गलत है। यही सोचकर पूरी रात मैं सो नहीं पाई। यूं ही रात निकाल दी। लेकिन नया दिन नया सवेरा मेरी जिंदगी में भी नई किरण लाया। मैं आज इतने समय बाद अपने स्वयं के लिए निर्णय ले चुकी थी। मैं अपने स्वयं के लिए एक कदम उठा रही थी। सुबह उठकर कामों से निवृत्त होकर घर के काम निपटाकर आज बहुत दिनों बाद एक कथक नृत्यांगना के रूप में तैयार थी बच्चों को सिखाने के लिए। मुझे ऐसे देख मुकेश, माँ जी और पापा जी आश्चर्य में थे, गुस्से में थे। लेकिन मैं इन सब बातों से अनजान अपने लिए नई राह चुनने के लिए अग्रसर थी। मैं सोच चुकी थी कि मैं अपने लिए नई राह बनाऊंगी, क्योंकि अपना स्वयं का भी अस्तित्व है मेरा। सही कहा ना। हम एक माँ बेटी बहन सब रूप में सबकी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा खुद का भी वजूद है, कोई अस्तित्व है जिसे हम नकार नहीं सकते। आप सब में भी कोई न कोई हुनर होगा, उसे ज़रूर बाहर लाएं और अपने सपने को पूरा करें। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।